तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जी के पाठशाला में। हम रीड की सीरीज चल रही थी हमारी। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा फिगर ऑफ स्पीच। तो जो रीड के सिलेबस में हमें 5 टॉपिक दिए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। एक तो अपना सिमिली, एक अपना मेटाफर, तीसरा अपना एलिट्रेशन, चौथा अपना एसोनेंस और 5 अपना पर्सोनिफिकेशन। ये 5 टर्म्स दी गई हैं, ये 5 टर्म्स हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि भाई फिगरेटिव जो लैंग्वेज कैसी होती है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो लैंग्वेज कैन बी यूज टू वे, किसी भाषा का यूज करते हैं हम। लैंग्वेज का 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो लिटरल, एक फिगरेटिव। तो वास्तविक और एक क्या फिगरेटिव या अलंकारिक रूप से। लिटरल तो क्या होता है, सेम टू सेम डिक्शनरी मीनिंग उतार देना, वो तो लिटरल मीनिंग हो जाएगा। जैसे ही रैन फास्ट पे तेज दौड़ा। और फिगरेटिव के अंदर बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग से ऊपर उठ, मतलब डिक्शनरी मीनिंग के बिल्कुल ऊपर उठते हुए, ऊपर परे। जैसे ही रन लाइक अ बुलेट, वह तेज़ दौड़ा जैसे कि क्या हो, एक बुलेट के समान वो तेज़ दौड़ा। तो एक ही बात को घुमा फिराकर फिगरेटिव लैंग्वेज में कहना ही फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिमिली। अरे यार, सिमिली। तो सिमिली जो वर्ड है, लैटिन वर्ड सिमिलिस से आया है। हमें किस लगाना, ई हटा के आई और एस लगाना। सिमिलीस किससे आया है, लैटिन वर्ड सिमिलिस से आया है, जिसका अर्थ होता है टू मीन्स लाइक, समान या सिमिलियर। जिसका अर्थ होता है समान, मतलब जैसा का जैसा। तो पहला पॉइंट है अपना, सिमिली इज अ कंपेरिजन। सिमिली क्या है, कंपेरिजन है बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, 2 अलग अलग चीज़ों का, एंड हैविंग वन कॉमन क्वालिटी, जो रखता है एक कॉमन क्वालिटी। तो सिमिली होता है, एक तुलना होती है एक तरह से 2 अलग अलग चीज़ों के अंदर, लेकिन इनमें एक कॉमन क्वालिटी होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे अभी आगे, आपको डेफिनेशन याद करनी है। सिमिली क्या है, इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग एंड हैविंग वन कॉमन क्वालिटी। 2 अलग अलग चीज़ों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। इसमें जो वर्ड पहचानने के लिए हमें तो लाइक दिया जाता है। एग्जाम्पल के अंदर लाइक मिलता है, एक हमको एज मिलता है, सो एज मिलता है, और खाली एज भी मिल सकता है। तो ज़्यादातर तो लाइक ही मिल जाता है पेपर में। तो लाइक, एज, सो एज और एज, ये 4 कीवर्ड याद रखने। एग्जाम्पल के अंदर ये कीवर्ड दिखे तो आपको उसका आंसर सिमिली लगा देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही इज़ एज एजाइल एज अ मंकी, वह इतना फुर्तीला जितना कि एक बंदर। तो इसमें आपको कीवर्ड दिखा एज और एज। एक तो अपनी ये ट्रिक होगी पहचानने की सिमिली को, कि एज और एज दिखा या लाइक दिखा तो हमें सिमिली आंसर लगा देना। लेकिन एक मैंने आपको बताया पहले भी डेफिनेशन बोली थी कि सिमिली इज़ अ कंपैरिजन। तो सिमिली कंपैरिजन कैसे, बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग, 2 अलग अलग चीज़ों में। तो देखो यहाँ देखो, ही, वह और मंकी, 2 अलग अलग चीज़ हो गई। मंकी और वह किसी इंसान के साथ में, और मंकी 2 अलग अलग चीज़ होगी। कॉमन क्वालिटी क्या होगी इसके अंदर, एजाइल, फुर्तीला। दोनों के अंदर कॉमन क्वालिटी क्या है, एजाइल। तो 2 अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हो गई, ही और मंकी, और एक कॉमन क्वालिटी क्या होगी, एजाइल। तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ही इज एज अजाइल एज यू। अब ये सिमिली नहीं है, नॉट सिमिली,
क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें नहीं हुई। ही और यू दोनों ह्यूमन क्वालिटी हुई, ह्यूमन हो गई। ही और यू क्वालिटी तो एक है, लेकिन दो टू डिफरेंट थिंग नहीं है। यहाँ ही इंसान, ये भी यू भी इंसान के लिए यूज हुआ है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ही इज़ एज अजाइल एज अ मंकी, तो यहाँ दो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें थी, ही और मंकी। तो ऊपर वाले में सिमिली थी, नीचे वाले में ओनली फॉर कंपैरिजन है, नॉट सिमिली, सिमिली नहीं है। तो एक नोट में ये बात को नोट भी किया है कि एवरी सिमिली इज अ कंपैरिजन, प्रत्येक जो सिमिली होती है उसमें कंपैरिजन होता है, लेकिन प्रत्येक एवरी सेम कंपैरिजन इज नॉट सिमिली, लेकिन प्रत्येक कंपैरिजन सिमिली नहीं होता। जो किसी में तुलना हो रही है जरूरी नहीं उसमें सिमिली हो, लेकिन सिमिली के अंदर तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगला एग्जांपल देखो, माई ग्रैंडपा वॉक एज स्लो एज टर्टाइल, कि मेरे दादाजी, तो ये ह्यूमन हो गया और ये टर्टाइल एक कछुआ, जानवर, इंसान की जानवर से अपन तुलना कर रहे किस, स्लो है, दोनों क्या स्लो, तो टू डिफरेंट थिंग हो गई और कॉमन क्वालिटी क्या हो गई उन दोनों में, स्लो। तो मेरे दादाजी एज स्लो एज टर्टाइल, इतनी तेज चलते हैं जितने की कछुआ, तो तुलना भी हो गई दो अलग अलग चीज़ों से और एक कॉमन क्वालिटी भी हो गई, तो इसमें सिमिली है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे वर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, फिर लड़ रहे थे लाइक जैसे कि कैट्स और कुत्ते और बिल्ली की तरह, तो इनके अंदर भी सिमिली है। ठीक है, दे और कैट्स एंड डॉग। ठीक है, हिज वर्ड्स आर लाइक अ मेडिसिन, उसके शब्द कैसे थे, मेडिसिन की तरह थे, तो ये इसमें सिमिली है। इसे आपको लाइक दिख जाएगा, ठीक है, लाइक से पहचान जाओगे। ही वॉक लाइक अ कैट, वह दौड़ा, वह घूम चलती है लाइक अ कैट, एक बिल्ली की तरह, वह चलता है कैसी तरह, एक बिल्ली की तरह, तो इसमें भी सिमिली है। इट इज़ यूज डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। तो आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, चौथा, हिज फादर लाइक वेरी मच, तो इसमें कोई सिमिली नहीं, हिज फादर ये भी ह्यूमन हो गया, कुछ इसमें कोई प्रकार की सिमिली, क्योंकि लाइक यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। हिज फादर लाइक वेरी मच, नॉट सिमिली, ऐसी बात नहीं है आपको लाइक देखिए और आप जैसे लाइक देखिए आपने सिमिली कर दी, तो आप दो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए और कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। अगला एग्जांपल देखो, ही इज एज ओल्ड एज आ हिल्स, वह उतना पुराना है, इतना बूढ़ा है जितना ये पहाड़ी, तो इसमें सिमिली है, सिमिली है। अगला एग्जांपल देखो, ही इज लाइक एप्पल ट्री, ही इज लाइक एप्पल ट्री, तो इसमें सिमिली नहीं है, इसमें सिमिली नहीं, नॉट सिमिली। इज लाइक पसंद करता है एप्पल ट्री को, सेब के पेड़ को वो पसंद करता है, जिसमें कोई सिमिली नहीं है। अगला 7 नंबर देखो, ही क्रेप्ट इन टू द रूम, वह रेंगता गया इन टू द रूम एज क्वाइट एज अ माउस, वह रेंगता हुआ गया रूम के अंदर जैसे कि एक चूहे की तरह जाता है रेंगता हुआ, शांत बिल्कुल, तो इसमें तुलना की है, इसमें सिमिली है। ही की तुलना माउस से किस प्रकार, एक क्वाइट एक कॉमन क्वालिटी बताइए, तो इसके अंदर सिमिली है। अगला एग्जाम्पल, माई हार्ट इज लाइक एप्पल ट्री, मेरा दिल कैसे था, इसकी तरह, एक एप्पल ट्री की तरह, तो इसमें भी सिमिली है, सिमिली यूज है। अगला एग्जाम्पल देखो, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग वर्ड, तो इस प्रकार भी आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हो कि मेरा जो हार्ट है, दिल है, ये सिंगिंग वर्ड की तरह है। अगला एग्जाम्पल, हिज हेयर वर वाइट, हिज हेयर वर वाइट लाइक अ स्नो, उसके बाल इतने सफ़ेद थे जैसे कि बर्फ़ हो, तो इसमें भी सिमिली है, तुलना हुई है, एक इम्पोर्टेंट है ये। अगला 11 नंबर का, शेक्सपियर इज लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द स्काई, शेक्सपियर इज लाइक अ शाइनिंग स्टार इन द स्काई, इसमें सिमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बिल्कुल पेपर में डायरेक्ट मिल सकता है।
शेक्सपियर की तुलना की गई है इसके अंदर शाइनिंग स्टार, बादलों के शाइनिंग स्टार से, चमकते हुए सितारों से की गई है ना। तो अगला एग्जांपल देखो, जॉन एज अगली एज टॉम, जॉन एज अगली एज टॉम। तो इसमें सिमिली नहीं, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हुई। यहाँ टॉम भी इंसान है और जॉन भी इंसान है, तो कॉमन क्वालिटी थे अगली, लेकिन दोनों एक ही ह्यूमन बीइंग है, तो नॉट सिमिली। अगला एग्जांपल देखो, ही इज़ एज वाइज एज इज ब्रदर, वह इतना बुद्धिमान जितना कि उसका भाई। तो यहाँ भी आप उसकी सिमिली नहीं है ना, नॉट सिमिली। अगला एग्जांपल देखो, ही वाज एज एंग्री एज अ ग्रिजली बियर, वह इतना उदास था, इतना गुस्सा था जैसे ग्रिजली बियर हो ना। तो इसमें सिमिली है, तुलना की है ही की बियर से, है ना, ग्रिजली बियर से। अगला एग्जांपल देखो, ये क्लाउड वाज फ्लोफी लाइक अ कॉटन कैंडी। तो क्लाउड बादल बिल्कुल ऐसे फूले हुए थे, बिल्कुल जैसे कि एक कॉटन कैंडी हो, है ना। कॉटन कैंडी, कॉटन, ठीक, कॉटन कैंडी, COTTON है, कॉटन कैंडी। अगला एग्जांपल देखना, ही फाउट लाइक अ लॉयन, वह लड़ा जैसे एक शेर हो, सिमिली है। यू आर एज थिन एज आ नीडल्स, वह इतना पतला है जैसे कि एक सुई हो, सिमिली है ना, ये इसमें सिमिली है। और इम्पोर्टेंट आता है 18 नंबर पर, इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल पेपर में आता रहता है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला भटका जैसे कि बादलों के अंदर अकेला भटकता रहा, जैसे कि बादल हूँ। आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेला भटका जैसे कि मैं बादल हूँ। तो ये भी सिमिली है इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, 18 नंबर का इम्पोर्टेंट। अगला 19 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, माई लव लाइक रेड रोज रोज, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, 2022 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर देखने को मिला था, माई लव लाइक रेड रोज। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, मेरा जो प्यार है लाइक की तरह, रेड रोज मतलब लाल गुलाब की तरह ना। तो अगला देखना, अगला एग्जांपल देखो, योर फेस इज लाइक अ बुक, तुम्हारा जो चेहरा है इज लाइक की तरह, किसी तरह एक बुक की तरह है। तो ये भी अगला एग्जांपल देखो, योर टीथ आर लाइक अ स्टार, तुम्हारे दांत है किसी की तरह, एक स्टार की तरह, एक सिमिली है इसके अंदर। अगला एग्जांपल देखो, ही वॉज क्राइंग एज हिज फादर स्कॉल्ड इट, वह चिल्ला रहा था जैसे इसका पिताजी इसको डांट रहा हो। तो इसमें सिमिली नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि दो डिफरेंट थिंग्स हो, अलग अलग चीज़ें हो और क्वालिटी कॉमन हो। तो आपको ये वर्ड भी ध्यान रखने हैं, और लाइक, एज, सो एज ये शब्द भी मिल जाएंगे आपको पेपर के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। और ये आपको ये ध्यान रखना कि दो डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए और तुलना होनी चाहिए इसके अंदर, एक कॉमन क्वालिटी इसके अंदर रखते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।